नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर शॉर्टकट ट्रिक्स बाय बम सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि सर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशंस के लिए इंग्लिश का राइटर का नाम और उसके चैप्टर का नाम याद करने का कोई ट्रिक बताएं। आप पूरे वीडियो को आप देखेंगे, देखते के साथ ही आपको सारे चैप्टर का और उसके राइटर का नाम याद होते चला जाएगा। दोस्तों, चूँकि परीक्षा होने ही वाली है और आपके पास समय बिल्कुल ही कम है, तो कम समय में इसको याद करने का मैं ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए देखते हैं ट्रिक को। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है पेस फॉर लिविंग। पेस फॉर लिविंग। और हम लोगों को पता है कि पेस का मतलब क्या होता है, गति। देखिए दोस्तों, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र कीवर्ड्स याद रखना है और फिर देखिए आसानी से आपको याद होते चले जाएंगे। पहला है पेस फॉर लिविंग। पेस फॉर लिविंग, और पेस का मतलब होता है गति, और सिर्फ ये आपका कीवर्ड है, गति याद रखना है। और यहाँ राइटर है आरसी हचिंसन। आरसी याद रखना, आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो गाड़ी चलाने के लिए कोई भी गाड़ी हम लेते हैं तो उसका आरसी हमें मिलता है, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें मिलता है। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो दूसरा है मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो यहाँ पर सिर्फ आपको कीवर्ड के रूप में बिट याद रखना है। बिट बीट बीट को हम कहेंगे बीट, BAET, बीट। बीट मतलब होता है पीटना, तो बीट। और यहाँ पर राइटर हैं जॉन लेक्साओ। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, जान लेकर छोड़ेगा। जान लेक्साओ, जान जान लेकर छोड़ेगा, या जान से भी याद हो जाएगा कि इतना बीट, इतना पीटना है कि वो हमको वो जान लेके ही छोड़ेगा। वो इतना पीटेगा कि वो जान लेकर के ही छोड़ेगा। इतना आपको याद रखना है। तीसरा आसान है दोस्तों, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, गिल्लू। गिल्लू जो कि राइटर हैं महादेवी वर्मा, इसको आप ऐसे याद रख लेंगे। चौथा जो है वो है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। इंडियन फिल्म्स यहाँ कीवर्ड है, और लेखक हैं सत्यजीत रे। तो सत्यजीत, इंडियन फिल्म्स के अंत में सत्य की जीत हो जाती है। हर इंडियन फिल्म्स में क्या होता है, सत्य की जीत हो जाती है। आगे चलते हैं, अगला है एक्सेप्टेंस ऑफ स्पीच। तो स्पीच यहाँ पर जो है, स्पीच कीवर्ड हमारा है भाषण। तो भाषण जो है, इस तरह से कोई आदमी ऐसा भाषण दे रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो कर क्या, आंग सांग सू की। ये लेखक का नाम है आंग सांग सू की। तो हम कहेंगे आंग सांग सू की क्या क्या बोलता है, पता नहीं चल रहा है क्या स्पीच दे रहा है। तो इस तरह से आपको स्पीच, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पीच के राइटर का नाम भी याद हो गया होगा। और अगला जो है वो है वंस अपॉन ए टाइम। आपको याद रखना है, वंस अपॉन ए टाइम मतलब हुआ कि एक बार की बात है कि टॉनी मॉरिसन। तो टॉनी जो है, टॉनी नाम का कोई व्यक्ति जो मरने मरने को है, तो मॉरिसन मरने मरने को है। तो वंस अपॉन ए टाइम टॉनी जो है वो मरने मरने को था। तो आगे है अगला जो चैप्टर है, वो सेवेंथ जो चैप्टर है वो है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति की एकता। बस इंडियन आपको याद होना चाहिए, इंडियन कल्चर। तो अब देखिए यहाँ पर राइटर है हुमायूं कबीर। हम लोगों को सिर्फ कबीर याद रखना है। तो देखिए कबीर जो थे, कबीर, वो कबीर की कविताएं या कबीर के दोहे जो हैं वो इंडियन कल्चर के एकता की बात बतलाते हैं। बस इतना याद रखना है। और 8 नंबर जो है वह है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, और राइटर है लियो टॉल्स्टॉय। तो हमको याद रखना है सिर्फ लिटिल गर्ल्स। लिटिल गर्ल्स को हमको हम क्या बोल रहे हैं, लियो टॉय, टॉल्स्टॉय, लियो टॉय। लियो टॉय, गर्ल्स को क्या कर रहे हैं, चुप कर नहीं कर रहे, टॉय ले लो। तो देखिए कितना आसान है, आप बहुत ही आसानी से इन नामों को याद रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान गौर देते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तो आसानी से आप ये याद कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे पोयम का जो याद करने का ट्रिक है वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगले वीडियो में मैं
बहुत ही कम समय में उसको भी याद करने का ट्रिक बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा मिले तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।